अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर श्री उदय माहुरकर जी को, केंद्रीय सूचना आयुक्त। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी से दरखास्त करूँगा कि उनको स्टेज पर आमंत्रित करें। ओके, जोरदार। आई एम श्योर मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, आप लोगों की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जोरदार, थोड़ा जोरदार तालियां। थैंक यू। अनुराग बत्रा जी, श्री शशि शेखर जी, वेद प्रदा वैदिक जी, सुप्रिया प्रसाद जी, राहुल महाजन जी, चित्रा, कई लोग, मैं तो इंटरव्यू एक ग्रुप में था 1.5 साल पहले, तो कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और साथ में काम किया है मैंने। कोई भी काम, कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, उसके लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर बत्रा, उनकी टीम ने एक ऊर्जा लाने का प्रयास किया है एक ऐसे फील्ड में जिसके भविष्य के भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। पत्रकार था, लेकिन मैं तो मानता हूं आज भी मैं पत्रकार हूं। गए 20 साल के अंदर ये जो चैनल है वो 1998 में आई थी और 20 साल में बहुत प्रगति हुई है। ट्रांसपेरेंसी भी आई है, एक सोशल मीडिया का प्रेशर है जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें बाध्य करता है। लेकिन जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, क्या हम ला पाए हैं? इस पे मेरे ख्याल से हमको सबको गौर करना चाहिए। हम कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, कोई भी व्यक्ति को फॉलो करते हो। अभी ये रथ यात्रा, शोभा यात्रा के राइट्स हुए, मैं शशि शेखर जी से अभी बोल रहा था, एक साथ 10 जगह राइट्स हो गए, पत्थर ढले शोभा यात्रा के ऊपर। मैंने राइट्स गुजरात में मैं गुजरात में 28 साल था, मैंने गुजरात में बहुत करीबी से राइट्स कवर किए हैं। शोभा यात्रा के जो राइट्स है बड़ी उनकी, उसकी जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है उसका। पर पहले 2 दिन कोई भी, मतलब कहीं मैं चूक गया हूं तो अलग बात है, पहले जैसा मेरा मतलब मैं टीवी देखता नहीं हूं जैसे पहले देखता था। कहीं मुझे ये दिखा नहीं कि राइट्स क्यों हुए। जब मैंने देखा राइट्स, गुजरात में भी राइट्स हुए थे, ये 10 में से 2 या 3 जगह गुजरात की थी। गुजरात में मैंने फ़ोन किया, सब जानते 28 साल में गुजरात में रहा था। आईबी में फ़ोन किया मैंने, वो तुरंत मेरे सामने जो मॉडल पुराना जो मैंने जो देखा है वही था। हमारे सामने एक ऐसा पिक्चर कम से कम 2-3-4 दिन तक आया, हाँ, कि इसमें एक ही साइड इन्वॉल्व है, दूसरी साइड से कोई प्रोवोकेशन नहीं है। मेरे ख्याल से अराजकता ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। वीर सावरकर ने जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि अब जो एनार्किस्ट वेज हैं उनको हमें बंद कर देना पड़ेगा। अब हमारा व्यक्ति अगर गलत भी है, गलत काम कर रहा है, तो ब्रिटिशरों के सामने हमने जो हथियार उठाया था वो हथियार हम हमारे व्यक्ति के सामने नहीं उठा सकते। तो एनार्की इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए नेशन which believes that it will become a great nation in the years to come. तो मेरे ख्याल से हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़पेपर की एक जवाबदारी बनती है कि जब राइट्स हों उसके मूल में जाएं, अपन जानने का प्रयत्न करें और सही बात एक अच्छी तरह से लाएं। शाहीन बाग के अंदर भी उस टाइम पे मेरे घर पे एक ऑकेजन था, मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं उसमें व्यस्त था 2-3 महीने। लेकिन शाहीन बाग का भी मैं जब देखता था रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग में ऐसा ही था, एक प्रो शाहीन बाग है, एक एंटी शाहीन बाग है, ऐसा नहीं होता। शाहीन बाग जो है
उसके पीछे एक पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, एक स्कीम थी। हाँ, ऐसे लोग भी थे इनोसेंट जो उसमें जुड़ गए थे, पर जिन्होंने शाहीन बाग किया उसके पीछे एक पॉलिटिकल स्कीम भी थी। तो उसको भी हम एक तरीके से लोगों के सामने रखने में सफल नहीं रहे। मैं कोई पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कि मीडिया दो भागों में बट गया है। मेरे ख्याल से खास करके जब कम्युनल राइट्स होते हैं और कम्युनल इश्यूज खड़े होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम उसको एक एक जवाबदेहीपूर्ण रूप से उसका रिपोर्टिंग करें। ऐसा रिपोर्टिंग करें कि जो करने वाले हैं उनको भी ये लगे कि हमने गलती की है। जो शोभा यात्रा के राइट्स हुए, इसमें बड़ौदा में एक सज्जन है, उन्होंने भी वहाँ शोभा यात्रा निकाली थी। तो उनका एक ट्वीट आया, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया जो मुझे बराबर नहीं लगा। मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आपको पूरे देश में अराजकता चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कोई आइडियोलॉजी से जरूर आप जुड़े हो। मैंने कहा शोभा यात्रा पूरे सिटी में से निकलनी चाहिए, मुसलमान एरिया में से भी निकलनी चाहिए, लेकिन डेकोरम और डिसिप्लिन के साथ निकलनी चाहिए। तो वो सज्जन ने मुझे, मतलब एकदम वो हिंदुत्व वाले इंसान है, उन्होंने मुझे चौंका दिया ये कह के कि उदय भाई हमने ऐसा ही किया है। यहाँ पे हम जिस एरिया में से निकालने वाले थे, माइनॉरिटी का एरिया था, हमने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने हमारा स्वागत किया। कहने का मतलब कि अगर हम एक जवाबदारीपूर्ण रूप से सोचते हैं, समाज को वैसा सोचने के लिए बाध्य करते हैं, तो रास्ते हैं इसके, हैं मिस्चिफ मेकर्स भी हैं, लेकिन मिस्चिफ मेकर्स के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको आप बराबर टैकल करते हो तो वो सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। लेकिन कैंपेनिंग चलेगा अगर दोनों साइड से, दूसरी साइड को आप विलीफाई कर रहे हो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक नेशनल रिकंसिलिएशन, रिलीजियस रिकंसिलिएशन की तरफ देश बढ़े, उस तरीके से हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए। एक और दाखला रखना चाहूंगा आपके सामने में। अभी एक रिपोर्ट आई कुछ दिनों पहले कि गरीबी का जो लेवल है देश में, उसमें जबरदस्त घटोती हुई है, सिग्निफिकेंट घटोती हुई है। मेरी दूसरी जो किताब थी माननीय प्रधानमंत्री के गवर्नेंस मॉडल पे, उसने इसको काफी फोकस किया था, इस पूरे एस्पेक्ट के ऊपर। ये उनके 3 साल जब पूरे उस टाइम पे ये किताब पब्लिश हुई थी। उस किताब में इस बात का जिक्र था कि गरीबी दूर करने का समय बड़ा प्रयास हो रहा है, तो अब हो रहा है श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में। तो मैं एक नागरिक के हिसाब से मैं सोचता हूं कि अगर इस टाइप की रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो एक निष्पक्ष बॉडी है, तो मैंने तो ट्वीट किया, मेरी किताब को डाल के मैंने ट्वीट किया उसको, क्योंकि मैंने इस किताब में इस बात का जिक्र किया हुआ है। मेरे ख्याल से मीडिया के कुछ लोगों को भी इस पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए था। और क्योंकि 11 से 19 के बीच में ये घटोती हुई है गरीबी के लेवल में, 2014 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री, तो एक बड़ा श्रेय उनको जाता है इसका। इस बात को भी हमें उजागर मेरे ख्याल से करना चाहिए था। एक गरीबी देश का एक बहुत बड़ी समस्या है। बाद में है कट्टरवाद, जो एक कम्युनलिज्म फैल रहा है, या जो एक हिंदू मुस्लिम का एक थोड़ा सा मसला काफ़ी बढ़ रहा है, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको कम करने का प्रयत्न करता है तो हमें उसको प्राधान्य देना चाहिए। बस इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद।